जो दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करता है, षड्यंत्र रचता है, देर सवेर जब ईश्वर की लाठी चलती है तो सर्वनाश पर जाकर के रुकती है। इसलिए मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला है। तो लालच बुरी बला है, इसलिए मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी लालच के कारण जाके गुड़ में बैठती है तो गुड़ तो बरसात में चिपचिपा हो जाता है, पंख उसके जरा सा गुड़ लग गया चिपक गई, कितना जितना पंख चलाएगी उतनी फंसती जाएगी। और फिर मारी गई मक्खी, किसके चक्कर में मरी? स्वाद के लालच। क्या जरूरत थी गुड़ में बैठने की? खता पे ही बैठी रहती। मर गई, लालच ने मार दिया। इसलिए लालच बुरी बला है, लालच मत कीजिएगा। जितना हमारा है वो हम उसमें संतुष्ट रहें। भाई का, भतीजे का, जमाने का हमें क्या करना, उसका उसके पास है, हमारा हमारे। पर दुर्योधन का लालच देखो, उसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, उसका भी हड़प लूं। और दुर्योधन का साथ कौन देता था? चलो महाभारत से सीखो, दुर्योधन का साथ किसने दिया? दुर्योधन किसकी बात ज्यादा मानता था? शकुनी की। और शकुनी कौन था? मामा, गांधारी का भाई, धृतराष्ट्र का साला, धृतराष्ट्र जी महाराज के साले। शास्त्र कहते हैं कि सलाह सदा अपने पिता से लो, सलाह सदा अपने भाई से लो। साले से सलाह नहीं। ठीक है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कैसे हुआ था? पितामह भीष्म गए, शकुनी के जो पिता थे गांधार नरेश, गांधार नरेश की बेटी गांधारी, गांधार नरेश से कहा अपनी बेटी का विवाह हमें धृतराष्ट्र से करना है, लाओ बेटी। गांधार महाराज ने कहा महाराज आपका धृतराष्ट्र तो अंधा है, हमारी बेटी अंधी नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा यदि नहीं करोगे। अच्छा, भीष्म पितामह अपने बल पर जीत लिया करते थे, बड़े बलवान थे ना, भीष्म पितामह का कोई तोड़ नहीं था। गांधारी कहाँ की थी? अफगानिस्तान की, आज जिसे कांधार कहते हैं। आज भी वहां पर वो जगह है अफगानिस्तान, आप आज का, तब का वो कांधार था, आज का अफगानिस्तान है। तो वहां की थी ये, और वहां से लेकर के आए। अच्छा, गांधारी को मंजूर था कि चलो मैं रह लूंगी, पर उनके पिता को मंजूर नहीं था, उनके भाई को मंजूर, शकुनी को मंजूर नहीं था। शकुनी के सारे भाई जो थे उन्हें मंजूर नहीं था। वो युद्ध करने खड़े हो गए भीष्म पितामह से। तब भीष्म पितामह ने सबको बंदी बना लिया और शकुनी के सारे भाई जेल में ही मर गए। पर जैसे तैसे गांधारी ने निवेदन करके शकुनी को बचवा लिया। शकुनी ने प्रतिज्ञा कर ली कि तुमने हमारे पूरे भाइयों को मरवाया है, मारा है, और मैं तुम्हारे वंश को नष्ट करके रहूंगा।
तो इसके अंदर ईर्ष्या बहुत थी। अब जब गांधारी को मंजूर था विवाह तो कर लेना चाहिए था, ये जबरदस्ती उधम मचाएं, युद्ध करने आ जाएं, तो पितामह भीष्म उनको जीत जीत के बंदी बनाने लग गए। क्या करें, फिर छोड़ देंगे तो फिर उधम मचाएंगे, तो जेल में बंद कर देते थे। भाई पहले के राजा लोग तो ऐसे जो युद्ध करने आए माने तो समझाओ, नहीं तो जेल में बंद करके कारागार में डाल देते थे। शकुनी कसम खा लिया कि मैं इनका नाश करूंगा, इसलिए इस पूरे परिवार को उसने फूट डाली, लड़ाया भिड़ाया और अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ा। भीष्म पितामह से बदला लेना चाहता था, पास भी हो गया, सफल भी हो गया। इसलिए कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके बनकर आपके आसपास रहते हैं, शकुनी जैसे। राम जी के यहां भी एक थी, क्या नाम था, मंथरा। ये भी कैकेयी के यहां से दशरथ जी को दहेज में मिली थी। दहेज का सामान अच्छा नहीं होता वैसे, क्यों? शकुनी भी दहेज में आए और ये मंथरा भी दहेज में आई। पहले तो आदमी भी मिलते थे दहेज में, दास दासियां मिलती थी। शकुनी ने जब उनके पिता मरे तो उनके पिता की हड्डियों के पासे बनाए, जो पासे फेंकते थे ना शकुनी, वो पासे हड्डियों के थे और सिद्ध पासे थे, जो कहेंगे वही पासे आएंगे। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जुआ के कारण। कौरवों ने जुआ खेला, पांडवों ने जुआ खेला। जुआ जो खेलेगा नाश होगा, इसलिए जुआ से बचो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।